हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टडी करने वाले हैं कंट्रोलिंग, जिसको हम बोलते हैं नियंत्रण। तो नियंत्रण जो है ये हमारा बिजनेस स्टडी का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए आपका क्या है, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग क्या होता है, तो हम डायरेक्ट इसका क्या करते हैं कि नेचर से स्टार्ट करते हैं, हमको समझने में और आसानी होगी, इससे हम मीनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, कंट्रोलिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज विदाउट प्रॉपर कंट्रोलिंग ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर मीनिंगलेस। मतलब कि नियंत्रण प्रबंधन का मूलभूत कार्य है, क्योंकि बिना उचित निर्णय के प्रबंध के अन्य सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे लिखा है, कंट्रोलिंग द फंडामेंटल फंक्शन मैनेजमेंट एज विदाउट प्रॉपर। ठीक है, मतलब कि बिना नियंत्रण के प्रबंधन में अन्य सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग ऑल अदर फंक्शन मैनेजमेंट आर मीनिंगलेस, मतलब व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आपका क्या है कि कंट्रोलिंग इज अ गोल ऑफ ऑब्टेन्ड प्रोसेस, इट इंश्योर कॉम्प्लीशन of organizational goal by मॉनिटरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब कि नियंत्रण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, क्योंकि यह वास्तविक प्रदर्शन की निगरानी करके संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करता है। ठीक है, एंड कंट्रोलिंग इज एन action oriented process as involves corrective action to remove the gap between the set target and the actual performance। मतलब कि यह एक क्या है, क्रियात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि यह लक्ष्यों और वास्तविक प्रदर्शन के बीच अंतर की दूरी करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करता है कंट्रोलिंग। ठीक है, एंड फोर्थ आपका है, कंट्रोलिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब कि एक सतत प्रक्रिया है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इट्स मॉनिटरिंग टेक्स प्लेस एंड अप टिल द कॉम्प्लीशन। मतलब कि यह क्या है, क्योंकि एक सतत प्रक्रिया है, पहले से कंटिन्यूस प्रोसेस है, एंड क्योंकि यह संगठन की शुरुआत से ही लगातार निगरानी करता है और लक्ष्य की प्राप्ति तक सुधार कदम उठाता रहता है। गोल करेक्टिव एक्शन ऑल द सेकेंड, मतलब ये क्या करता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सुधारात्मक कदम उठाता रहता है। उसके बाद क्या है, फिफ्थ, कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव एज ऑन डिपार्टमेंट लेवल और ऑर्गेनाइजेशन कैन एग्जिस्ट विदाउट कंट्रोलिंग। यह एक सर्वव्यापी है। ठीक है, बिना नियंत्रण का कोई भी विभाग स्तर संगठन कार्य नहीं कर सकता। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड एज वेल एज लुकिंग फॉरवर्ड। इट इज लुकिंग बैकवर्ड एज दिस इज इट्स वेरी बेसिक नेचर एज it does analysis of past activity. It is also forward looking as experience gained in part help of making better future plan। इसका टोटल हम समझे तो इसका क्या मतलब होगा, यह अतीत की ओर भी देखता है। ठीक है, फ्यूचर बैकवर्ड। ठीक है, अतीत की तरफ भी देखता है, यह क्या है, भविष्य की ओर भी। ठीक है, बैकवर्ड और फ्यूचर दोनों तरफ देखता है। यह पिछली गतिविधियों को विश्लेषण करता है, मतलब जो बैक साइड के, जो पहले के जो हमारी गतिविधियां जो कार्य किए हैं उनको भी देखता है, और उसके बाद क्या है, भविष्य में क्या हमको करना है उसको भी ये डिसाइड करता है कंट्रोलिंग। तो चलिए अब इसका हम इम्पोर्टेंस देखते हैं, नियंत्रण के महत्व। तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑर्डर डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या क्या मेंटेन करता है, ऑर्डर को, डिसिप्लिन के उसके रूल्स को। ठीक है, एंड एज द कीप द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन एज वेरियस एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
एंड सेकेंड आपका इट्स हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल थ्रू प्रॉपर मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन। क्या यह निर्देशन की निगरानी और सुधारात्मक कार्यवाही के माध्यम से संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। एंड इट्स हेल्प इन जजिंग द accuracy of standard as in case standard are too strict they can be revised. Some goal are too tough to be achieved as external business environment may not support organization such in such condition wise to rise set standard। हम इसको आसानी से समझ लेते हैं कि क्या है, यह मानकों की सटीकता और आंकने में मदद करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे संबोधित करने के अवसर प्रदान करता है। एंड फोर्थ क्या है कि इट्स हेल्प एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एज थ्रू कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड एक्शन ऑल द अननेसेसरी वेस्टेज कैन बी प्रिवेंटेड। यह संसाधनों के कुशल उपयोग में सहायक होता है ताकि सतत निगरानी द्वारा अनावश्यक अपव्यय को रोका जा सकता है। ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, इट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉय थ्रू प्रॉपर कंट्रोलिंग देयर परफॉर्मेंस इज कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग एज पर सेट स्टैंडर्ड। मतलब कि यह कर्मचारियों को प्रेरित करता है क्योंकि उनका मार्गदर्शन लगातार मानकों के अनुसार मापा जाता है। इट फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन ऑफ एज वेरी एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू सेट टारगेट द एम्प्लॉय एज वेल एज डिपार्टमेंटल टारगेट एंड कीप्ट इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विच ईच अदर। मतलब कि यह समन्वय में सुगमता बनाए रखता है क्योंकि हर कर्मचारी और विभाग तय लक्ष्यों के अनुसार कार्य करता है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, प्लानिंग में और कंट्रोलिंग में, मतलब कि योजना और नियंत्रण में। तो फर्स्ट देखिए क्या है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर कंसिडर एज इंस्पायरेबल ट्विंस ऑफ बोथ आर इंडिपेंडेंट फंक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। ठीक है, योजना और नियंत्रण को अभिन्न जुड़ाव है। ठीक है, मतलब एक ट्विंस है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे को पूरक हैं। एंड उसके बाद क्या है, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग एज सेट प्लान हैव नो मीनिंग यूजलेस अनलेस एंड अनटिल दे हैव अचीव्ड थ्रू प्रॉपर कंट्रोलिंग। ठीक है, मतलब क्या हुआ, योजना नियंत्रण के बिना व्यर्थ है। ठीक है क्योंकि योजनाओं की उपलब्धि उचित निर्णय के बिना संभव नहीं है। थर्ड आपका क्या है, कंट्रोलिंग इज कंसिडर्स ब्लाइंग विदाउट प्लानिंग एज इट इज प्लानिंग विच सेट स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग एंड एक्ट एज द टॉर्च बियर। मतलब कि नियंत्रण योजना के बिना अंधा है। ठीक है, ब्लाइंड है, कंसिडर्स ब्लाइंड, अंधा है क्योंकि योजना ही मानक निर्धारित करता है। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे। फिर उसके आगे क्या है, ये निर्देश दिखाती है इसलिए ये ब्लाइंड है। ओके, अब इसके बाद फोर्थ देखेंगे। तो फोर्थ क्या है, प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड। ठीक है ना, मतलब कि योजना क्या है, भविष्य के उन्मुख है। उसके बाद क्या है, एज वेल एज लुकिंग बैकवर्ड। ठीक, एक साथ ही अतीत की समीक्षा भी करता है ये। ठीक है, प्लानिंग करता है तो अगर प्रीवियस परफॉर्मेंस है तो उसको दिखाएगा और फिर फ्यूचर का करेगा वो। ठीक है, एंड उसके बाद फिफ्थ आप देखेंगे तो फिफ्थ आपका जो है कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड। तो उसका मतलब क्या है, नियंत्रण अतीत की समीक्षा करता है, अतीत की। ओके, बैकवर्ड की, एज वेल लुकिंग फॉरवर्ड कंट्रोलिंग। ठीक उसी प्रकार से जैसे प्लानिंग करता है तो वैसे कंट्रोलिंग भी करता है। तो नियंत्रण अतीत की समीक्षा करता है और भविष्य की योजनाओं को बेहतर बनाता है।
तो जो भी आपका यहाँ पे फ्यूचर प्लान मेड बेटर बाय एनालिसिस द पास्ट मिस्टेक, जो भी आपकी अतीत की जो गलतियां हैं उनको सुधार करके आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि कंट्रोलिंग प्रोसेस, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं अच्छे से हम। तो क्या है कंट्रोलिंग प्रोसेस? फर्स्ट है सेटिंग स्टैंडर्ड, मानक विस्थापित करना, स्थापित। तो स्टैंडर्ड शुड बी सेट इज प्लेसेस ए क्वांटिटी टर्म दीज आर सेट एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग, मतलब कि मानकों को सटीक और मात्रात्मक रूप के निर्धारित किया जाना चाहिए। ये योजना के समय तय किए जाते हैं, ये लचीले होते हैं ताकि आवश्यकता अनुसार बदले जा सकते हैं। फ्लेक्सिबल, क्योंकि जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है, जब भी हम कोई मानक स्थापित सटीक रूप में देते हैं तो ये क्या करते हैं, आपको आवश्यकता अनुसार बदला भी जाता है जो कंट्रोलिंग है, ठीक है। एंड सेकेंड आपका है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, वास्तविक प्रदर्शन को मापना। जो वास्तविक प्रदर्शन है, जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसको क्या है, दिस इज नेक्स्ट स्टेप पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड सैंपल चेकिंग आर द मेथड अप्लाइड फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट बिटवीन पैरामीटर्स आर टू बी यूज्ड, ठीक है। क्या है, इससे व्यक्तिगत निरीक्षण, नमूना परीक्षण जैसे विविधियों उपयोग की जाती हैं। अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग मानक होते हैं। एंड उसके बाद थर्ड आपका कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ द सेट स्टैंडर्ड एट दिस स्टेट deviation come into picture. Deviation is a gap between set standard and actual performance, मतलब क्या है, वास्तविक प्रदर्शन की तुलना तय मानक से करना, ठीक है। एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ द सेट स्टैंडर्ड, मतलब क्या है, वास्तविक प्रदर्शन की तुलना तय मानक से करना। एट दिस स्टेज डिविएशन, इसका मतलब क्या होगा, इस चरण से विचलन का पता चलता है। विचलन मतलब विचलता, जो तय मानकों के वास्तविक रूप में अंतर होता है, प्रदर्शन के रूप में अंतर होता है, ठीक है। और फोर्थ आपका जो है एनालाइजिंग डेविएशन, ठीक है, विचलनों का विश्लेषण करना। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मतलब महत्वपूर्ण बिंदु नियंत्रण, केवल कुछ परिणाम क्षेत्रों की रिजल्ट एरिया, केवल कुछ परिणाम क्षेत्रों पर ध्यान देता है, जैसे श्रम लागत महत्वपूर्ण, स्टेशनरी लागत नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या करता है, लेबर कॉस्ट बट नॉट स्टेशनरी, ठीक है। ये क्या है, की रिजल्ट एरिया मतलब प्रमुख क्षेत्रों को लिए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, तो प्रबंधन द्वारा उपवाद, ठीक है, प्रबंधन द्वारा उपवाद। तो यदि प्रबंधन सब कुछ नियंत्रण करने की कोशिश करता है तो कुछ भी नहीं नियंत्रण कर पाएगा, ठीक है। अगर प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट अगर सब कुछ नियंत्रण करने की कोशिश करे कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। केवल महत्वपूर्ण विचलनों पर ध्यान देना चाहिए, ओके। एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। तो फिफ्थ है आपका क्या है, और टेकिंग करेक्टिव एक्शन, मतलब कि सुधारात्मक कार्यवाही करना। मैं प्योर हिंदी से बता रहा हूँ आपको। तो सुधारात्मक कार्यवाही करना, तो इसके लिए कैसे होगा कि करेक्शन एक्शन इज टेकन एट दिस स्टेप टू ब्रिंग डाउन डेविएशन, ठीक है। तो विचलन को कम करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं। क्या है, करेक्टिव एक्शन इज टेकन एट दिस स्टेप टू ब्रिंग डाउन, ठीक है। तो क्या है, एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है ना। तो इसके लिए यह पूर्ण क्रिया उन्मुख दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।